दिल्ली में नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दिल्ली में जगह जगह कूड़ा जमा है। वेतन की मांग को लेकर पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर राजनीति भी खूब हो रही है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्वी नगर निगम को अपनी सरकार के हवाले करने की मांग को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों कह चुके हैं कि बीजेपी नगर निगम नहीं चला पा रही है। दिल्ली इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरोज, तो अब केजरीवाल ये जो नगर निगम है उसको सरकार के हवाले कर दिया जाए, इसको लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति जो पहले से हो रही थी उसका एक रंग ये भी। जी बिल्कुल, ऐसी मंशा है दिल्ली सरकार की, क्योंकि जो 490 है क्लॉज एमसीडी एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है कोई भी एमसीडी तो इस तरह से प्रावधान हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच है, कोलैप्स की स्थिति में है ईस्ट दिल्ली। अगर हम नगर निगम की बात करें तो, क्योंकि पिछले दिनों हमने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली पूरा कूड़ा हो गई और तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। तो इसलिए अगर फाइनेंशियली वायबल नहीं है एमसीडी तो सरकार के अधीन कर दिया जाए। ये 490 जो क्लॉज है एमसीडी एक्ट का वो कहता है, तो उसी क्लॉज को रिवोक करने की बात अपनी चिट्ठी में कहेगी। हालांकि अभी ये सिर्फ मंशा है, सरकार ने इस तरह से चिट्ठी नहीं लिखी है, लेकिन मन कहीं ना कहीं बना लिया है कि इस तरह की चिट्ठी वो एलजी को लिखकर इस बात को अपने सामने रखेगी। तो ये मंशा है, अभी तक चिट्ठी नहीं लिखी गई है, लेकिन ये जो मंशा है वो जाहिर जरूर की जा रही है कि केजरीवाल इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखें उपराज्यपाल को कि ये जो एमसीडी है, पूर्वी दिल्ली की एमसीडी, उसे सरकार के हवाले कर दिया जाए, दिल्ली सरकार के हवाले कर दिया जाए। आपको दिखाते हैं कि एमसीडी का ये पूरा विवाद दरअसल है क्या। ये तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर नगर निगम के कर्मचारी हैं और बेहाल दिल्ली के लोग हो रहे हैं। हड़ताल की वजह से पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज में शुक्रवार को एक महिला सहित बाइक पर सवार 2 लोग सड़क पर गिर गए। पटपड़गंज वही इलाका है जहां से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया विधायक हैं। असल में इस हड़ताल के पीछे दिल्ली सरकार और एमसीडी की राजनीतिक लड़ाई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जबकि नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी से यहां तक कह दिया था कि आपसे नहीं संभल रहा तो हमें दे दीजिए। अगर एमसीडी नहीं चल रही, भाजपा इस्तीफा दे दे, आम आदमी पार्टी 1 साल के अंदर एमसीडी को हम फायदे में लाके दिखा देंगे। दिल्ली में अभी 3 नगर निगम है और तीनों पर बीजेपी का कब्जा है। साउथ दिल्ली को छोड़कर पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रही है। संकट की शुरुआत तभी से हो गई थी जब बिना आमदनी और खर्चे का हिसाब लगाए एमसीडी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन अब संकट सड़क पर आ गया है। सड़क पर कूड़े के ढेर के पीछे की इस कहानी के बारे में कहा जा रहा है कि करीब 50% सफाई कर्मचारियों को फरवरी का वेतन नहीं मिला है। लगातार जितनी हमारी कलेक्शन है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं पैसा। उन हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बनती है। कॉरपोरेशन भ्रष्ट है ये कह करके इसको डिसॉल्व करें और डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन कराएं। और इस समय क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत प्रचंड बहुमत आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी ये राजनीति चल रही है। उत्तरी निगम पर करीब 3000 करोड़ का कर्ज है, जबकि सालाना आमदनी 1400 करोड़ है। यहाँ 65,000 कर्मचारी हैं। वहीं पूर्वी निगम पर 2000 करोड़ का कर्ज है, जबकि आमदनी महज 300 करोड़ रुपए है। यहाँ 24,000 कर्मचारी हैं। कर्ज निपटाने से लेकर आर्थिक मदद की मांग को लेकर पिछले दिनों नगर निगम के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, लेकिन सीएम से कोई भरोसा नहीं मिला। दिल्ली सरकार से नगर निगम की मांग है कि फाइनेंस कमीशन की वो सिफारिश लागू की जाए जिसमें 4% की जगह 12.5% टैक्स निगमों को देने की बात कही गई है। इसके अलावा बंटवारे के समय जो देनदारी उत्तरी और पूर्वी निगम पर रह गई थी उसकी भरपाई की जाए। दिल्ली फाइनेंस कमीशन, जो फिर मैं बताती हूँ कि दिल्ली सरकार द्वारा गठित होता है, उसकी जो फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है
उसके हिसाब से नगर निगमों को 12.5% टैक्स का ग्लोबल शेयर मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 3 साल से उन्होंने वो टेबल नहीं किया है। वो टेबल करेंगे तो उसकी सिफारिशें माननी पड़ेंगी। दिल्ली नगर निगम पहले केंद्र के शहरी विकास मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन जब से इसे दिल्ली सरकार के हवाले किया गया है, तब से राजनीति बढ़ गई है और अब तो दिल्ली का कूड़ा हो रहा है।